हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहन है और चलिए देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल में हम ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये चार्ट डेली का है। दोस्तों, जैसे कल हम लोग बात किए थे, इस पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट किए थे कि 37,000 के ऊपर अगर प्राइस डेली चार्ट में क्लोज दे देता है तो यहाँ पर जो ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन बना है इसे डब्ल्यू फॉर्मेशन कहते हैं और ये ट्रेंड रिवर्सल का बहुत ही अच्छा परफेक्ट पैटर्न कहलाता है, राइट। तो आज प्राइस भी बहुत अच्छे जगह में क्लोजिंग आ गया है। अब जो प्राइस को करना था वो कर लिया है, ठीक है। यही पॉइंट मैं कल भी बोला था कि अब हमें करना है, राइट। आज भर का हमें इंतजार करना था। आज एक गैप अप ओपन हो गया है। अब चूंकि 2 दिन से प्राइस बहुत अच्छा मूवमेंट किया है, कल है वीकली एक्सपायरी, आज सबको चांस मिला नहीं होगा पोजीशन बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। तो सभी लोग, जितने लोग टेक्निकल फॉलो करते हैं, ठीक है, जितने लोग डब्ल्यू पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे या आरएसआई फॉलो कर रहे होंगे, सभी को ये दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर रहा है, अपसाइड जाएगा, लेकिन गैप अप ओपन हो गया तो सबको चांस मिला नहीं होगा। तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, इसके लिए आप तैयार रहिए, ठीक है, कि एक प्रॉफिट बुकिंग में भी ऐसा हो सकता है। अगर ये 37,000 के पास अगेन आता है कल, ठीक है, चूंकि कल वीकली एक्सपायरी होगा, थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर ये प्रॉफिट बुकिंग आया, इस भाव के आसपास आएगा तो पोजिशनल के लिए आप इसमें नया पोजीशन क्रिएट करके जा सकते हैं। फिर हम लोग ट्रेड देखेंगे इधर। तो यहाँ पर जो ट्रेंड रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, अगर इस भाव के आसपास आके फिर से यू टर्न लेता है तो प्राइस में आप इधर का टारगेट फर्स्ट देखेंगे। पहला टारगेट हमारा रहेगा 38,000 के आसपास, ठीक है, 150-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस भाव के आसपास हम लोग ट्रेड देख सकते हैं कंटिन्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर चांस मिलेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, प्राइस के साथ चलना है, प्राइस को समझते जाना है। जैसे अपर साइड से आ रहा था, यहाँ भी सजेस्ट किया मैं आप लोगों की प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर यहाँ भी सजेस्ट किया था, कंटिन्यू मैं आपको सजेस्ट कर रहा था। और जब इसकी गिरावट खत्म हो रही थी तब भी मैं आपको बता रहा था कि अब यहाँ पर ज़्यादा गिरावट नहीं है, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो गया है। और ये भी फॉर्मेशन बताया था मैं कि कैसे यहाँ से रिवर्स करेगा, पहले ऊपर जाएगा, फिर आरएसआई नीचे आएगा, डाइवर्जेंस बनेगा और फिर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा। तो अब आरएसआई 70 की तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो अभी क्या होगा, पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे थोड़ा बहुत आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और कंटिन्यू में ऐसे 40,000 42,000 की तरफ हमारा मार्केट मूवमेंट कर सकता है। तो इस व्यू में हम लोग पोजीशन बनाएंगे। तो जब तक अभी मार्केट कंटिन्यू चलेगा, कोई ट्रेंड रिवर्सल का फॉर्मेशन ऊपर में नहीं बनेगा, तब तक हम लोग इसमें कंटिन्यू में बाइंग की तरफ पोजीशन देखेंगे, बाइंग की तरफ पोजीशन बनाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, कल कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा सिनेरियो हो गया है। अच्छा, अब ध्यान रखेंगे दोस्तों कि सेम पैटर्न निफ्टी में भी बना लिया है, निफ्टी में भी बना हुआ है, सेम पैटर्न बना हुआ है। और ध्यान रखें कि दोनों में अगर इंडेक्स में एक जैसा पैटर्न बन रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आगे कंटिन्यू में अपर साइड मूवमेंट करने वाला है। तो 18,000 की तरफ निफ्टी भी जाने वाला है। इसी वे में मुझे लगता है कि अच्छा ट्रेड हमें मिलने वाला है आने वाले दिनों में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 5 मिनट के चार्ट में। तो दोस्तों, आज चांस मिला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया, राइट। अब गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस देखिए, गैप अप ओपन होने के बाद प्राइस धीरे धीरे ऊपर ही गया। ओके, एक आध बार अगर मैं देख रहा था कि इस भाव के आसपास आ जाता, इधर आ जाता, तो हम लोग पोजीशन बना सकते थे, लेकिन चांस मिला नहीं। तो एक चैनल में आज प्राइस चला है, राइट। तो कल अगर हमें देखिए, ये ब्रेकआउट पॉइंट होगा इंट्राडे के लिए, ये पॉइंट ब्रेकआउट पॉइंट होगा। मैं चार्ट को थोड़ा नीचे लेके आता हूँ और 15 मिनट में कन्वर्ट करता हूँ। ओके, देखिए, तो अब जो प्राइस जाने वाला है, इमीडिएट इसका टारगेट बनने वाला है ये भाव, ठीक है, ये भाव इसका टारगेट बनने वाला है और 38,000 के आसपास होना चाहिए। तो कल ही 38,000 के पास जाएगा ऐसा लगता नहीं है, राइट। तो कल अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। इसी चैनल में चल रहा है, राइट। तो जब तक अब इसके नीचे नहीं जाएगा, आप इसमें नहीं सोच सकते कि नीचे जाने वाला है। तो कल हम लोग इस हाई के आसपास ट्रेड करना चाहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप नहीं हुआ आज जैसे, तो आपको अच्छा चांस मिल सकता है। अगर गैप अप ओपन हो गया तो मैंने ऑलरेडी आपको BTST का ट्रेड दिया है। मैंने आपको दिया है 37,200 का कॉल बाई करके और 37,500 का कॉल सेल कर देना है। अगर फ्लैट खुलेगा तो 200-300 माइनस में आपका ओपन होगा पोजीशन, ठीक है। अगर आपने हेज के साथ पोजीशन बनाए होंगे तो जो मैंने बताया है, इसमें जो लोग नेकेड लिए होंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा भाई साहब, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा हेज के पोजीशन बनाने के लिए देता हूँ या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके जाने के लिए, ठीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा बहुत लॉस में ओपन हो सकता है, आप कट कर सकते हैं, ठीक है, अगर वो नीचे जाने लगे तो। लेकिन अगर 150, 200, 300 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो नो डाउट आपको 2,500 से 3,000 प्रॉफिट मिल सकता है। बट गैप डाउन ओपन हो जाए तो इतना ही लॉस हो सकता है। तो दोनों साइड
की प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। अक्सर जब ब्रेकआउट होते रहता है, अक्सर मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जब ब्रेकआउट होते रहता है तो चांस कम मिलता है, इसलिए BTS की पोजीशन हम लोग बनाते हैं। तो कल दोस्तों अगर ये फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत आज के लेवल के आसपास ओपन होता है तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 37,370 के आसपास का हाई है, हम लोग इस भाव में भी, और 37,400 के ऊपर जैसे निकलता है प्राइस, दोनों ही प्राइस जहां से भी हमें प्राइस निकलते हुए नजर आए बाइंग कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। कल 125 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, ठीक है, इस क्लोजिंग के आसपास का। और फिर अपर साइड जैसे निकले इस पॉइंट के आसपास या इस पॉइंट के ऊपर तो आप इमीडिएट बाइंग कर सकते हैं। 125 का स्टॉप लॉस लगा के अपर साइड में ट्रेड देख सकते हैं आप। 37,700 37,800 के आसपास का भी मूवमेंट दिखा सकता है, तो ट्रेड अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो आप इमीडिएट जो BTS की पोजीशन बनाए होंगे, अगर बनाए होंगे तो इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा, क्योंकि कंटिन्यू मूवमेंट आया है और कहीं भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आया नहीं है, तो टॉप से प्रॉफिट बुकिंग मार्केट दिखा सकता है, ठीक है। तो वीकली एक्सपायरी है, थोड़ा वॉलेटाइल हो सकता है, गैप अप ओपन हुआ तो। गैप अप ओपन हो जाएगा तो हम ध्यान रखेंगे इस भाव के आसपास 37,000 के आसपास हमें अगेन चांस मिलेगा पोजीशन बनाने के लिए, तो यहाँ से यू टर्न ले सकता है। यू टर्न कब? लगभग 1 बजे के आसपास ले सकता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ये हुआ दोस्तों बैंक निफ्टी का शॉर्ट का ट्रेड, यहाँ मत सोचिए। हाँ, गैप अप ओपन हो जाएगा तो जरूर आपको प्राइस सेक्शन देख के शॉर्ट का ट्रेड बन सकता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी में। निफ्टी का भी प्राइस सेक्शन पैटर्न समझें दोस्तों, तो यहाँ से भी ये भी डब्ल्यू पैटर्न बना लिया है और अपर साइड में अच्छा मूवमेंट देने के लिए तैयार हुआ है। तो अब इसका जो टारगेट बनना चाहिए इधर का बनना चाहिए, मतलब 18,000 के आसपास का बनना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट मूवमेंट में। फिर कहीं पर रजिस्टेंस लेगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, फिर सपोर्ट लेगा और ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। ओके, तो अब हम लोग इसको 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं। थोड़ा सा लॉजिक ध्यान रखिएगा। ओके, ये पॉइंट इसका डबल टॉप कहलाएगा, ठीक है। चूंकि आज इसी भाव के आसपास से क्लोज किया है तो मे भी गैप अप ओपन हो जाए, चांसेस इज वेरी हाई कि कल निफ्टी गैप अप ओपन हो जाए, चांस ही ना दे। तो हमारे लिए अपर साइड में रेजिस्टेंस है इसका 17,600, लेकिन अगर ये फ्लैट खुलता है तो आपको एक ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा रिस्क रखना पड़ेगा, आप इसे बाइंग करके जा सकते हैं। 17,450 के आसपास का SL रखना पड़ेगा, ठीक है, इसमें SL छोटा है। 17,485 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। 17,485 के ऊपर जैसे निकलता है बाइंग कर सकते हैं। 17,450 के आसपास का SL रखिएगा और ट्रेड यहाँ पर लगभग 100 पॉइंट का बन सकता है, ठीक है। 80 to 100 पॉइंट के आसपास का टारगेट बन सकता है। ये ट्रेड आपका अच्छा रहेगा, लेकिन इस आसपास में इसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, तो वहाँ से मार्केट एक बार नीचे आ सकता है। अगेन नीचे आएगा तो फिर इधर ये मूवमेंट कर सकता है, मतलब ये यहाँ से रिटर्न लेने की कोशिश करेगा, तो इसे आप ध्यान जरूर रखिएगा। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब चलिए चलते हैं स्टॉक जिसमें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। पहला तो मैं लेके चलता हूँ आपको मारुति का। एक कॉल का ट्रेड दिया था मैंने इसमें आप लोगों को 7400 का कॉल बाई करने के लिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने इसमें आप लोगों को 222 मैंने ट्रेड दिया था और मैंने बताया था कि 150 के आसपास का इसका SL लगा लीजिए, इसमें होल्ड करिए। तो अगर आपने पोजीशन लिए रहे होंगे तो मैंने आपको इंट्राडे में बुक कराया था 260 के आसपास, ठीक है। हालांकि जब तक मैसेज लिखा है 10 रुपये नीचे आ गया था 250 के आसपास, तो प्रॉफिट बुकिंग किए होंगे तो इमीडिएट अच्छा पैसा मिला होगा। अगर आप इसे लेके गए होंगे, चूँकि मेरे लड़के कुछ लेके गए हैं इसमें, ओके, और मैंने उनको 150 का SL दिया है। अगर आप मारुति का चार्ट देखें तो वो भी W फॉर्मेशन बना के ऐसे क्लोज आए यहाँ पर, ठीक है। तो कल जैसे मूवमेंट आएगा इसमें फिर से एक बड़ा मूवमेंट आएगा। और आप इसका एक डेली चार्ट देखिए, ठीक है। डेली चार्ट देखेंगे तो इसके ऊपर ये ब्रेकआउट है, ठीक। देखिए इसका जो शॉर्ट हुआ है यहाँ से पहला शॉर्ट पोजीशन बना है, अगर इस पॉइंट के ऊपर निकलता है तो ऐसे मूवमेंट करेगा, 500 की तरफ भी मूवमेंट दिखा सकता है। हालांकि ये 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, टाइम लगा सकता है, लेकिन इसके ऊपर शॉर्ट नहीं है तो यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा। तो कल अगर आप देखिए थोड़ा गैप अप ओपन हो जाएगा तो वेल एंड गुड, 300 के आसपास ओपन हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसा संभव है क्योंकि सभी स्टॉक लगभग एक जैसे पैटर्न में ब्रेकआउट कर रहे हैं और ये कंटिन्यू हो सकते हैं। तो नजर रखिए कल के दिन पे 150 का SL इसमें रखना पड़ेगा अगर आपके पास पोजीशन होगा तब। चलिए अब चलते हैं स्टॉक जिसमें ट्रेड कर सकते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों पहला स्टॉक है अदानी इंटरप्राइजेस। पहले इसका डेली चार्ट का फॉर्मेशन समझिए, राइट। देखिए ये स्टॉक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन जैसा पैटर्न बनाया है, राइट, और नीचे से देखें तो एक फॉर्मेशन ऐसा है, इसके पास जगह नहीं है, ये ब्रेकआउट करने वाला है। कल एक अच्छा ट्रेड देके जा सकता है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा चार्ट को, ठीक है। फिर आप इसमें ट्रेड लेके जा सकते हैं कल के दिन पे। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा कीजिए,
ठीक है। इसका ब्रेकआउट होगा इस पॉइंट के ऊपर, तो कल इसे बाइंग करना है अपने को 1725 के ऊपर। ब्रेकआउट करेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट देके जा सकता है। 1710 का एसएल रखना पड़ेगा। 1725 के ऊपर बाइंग करेंगे, 1710 का एसएल रखेंगे और टारगेट फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 1750 का। चूंकि ये स्टॉक निकलता है तो बहुत फास्ट निकलता है, हाई बीटा स्टॉक है, भी न्यू हाई के आसपास का भी टारगेट आपको देके जा सकता है। तो नजर रखिए कल के दिन पे, लेकिन ब्रेकआउट के ऊपर बाइंग करेंगे, ठीक है। ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प। सबका सेटअप सेम है, सबका सेटअप सेम है, बस ब्रेकआउट आ जाए और नॉन स्टॉप इधर मूवमेंट करने वाला है, तो ये भी एक अच्छा ट्रेड देके जा सकता है। इसमें आप लॉजिक लगा सकते हैं, कॉल भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं एक आइडिया शेयर कर सकता हूँ आपको, ठीक। देखिए जनरली कॉल बाई करने के लिए मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि लोग नेकेड पोजीशन बनाते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं तो फिर आप कोई भी ट्रेड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सभी में आपको प्रॉफिट मिलेगा। ओके दोस्तों, कल के दिन पे ध्यान रखिए, इस सेटअप में मैं बहुत सारे स्टॉक में ट्रेड देता हूं और बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। लास्ट डे भी मैंने आप लोगों को SBI दिया था और आप देखें तो HDFC देखें कितना अच्छा मूवमेंट आया है। ओके, तो इसे नज़र रखिए कल के दोस्तों, कल के दिन पे ये 2500 के ऊपर बाइंग करेंगे, 2500 के ऊपर। अगर ये फ्लेट खुलता है प्री ओपनिंग सेशन में, ध्यान रखिएगा, अगर ये 2490 के आसपास, 95 के आसपास ओपन होता है, वो ब्रेकआउट करता है तो ऐसे मूवमेंट कर सकता है, मतलब 2550 का इजी टारगेट मिल जाएगा। इसके बाद 2580 की तरफ भी मूवमेंट दिखा सकता है। ये इधर जाना चाहिए और इमीडिएट जाना चाहिए, फास्ट मूवमेंट आना चाहिए। आपको इसमें एसएल बहुत छोटा रखना पड़ेगा, 2485 का एसएल रख के आप इसमें बाइंग का पोजीशन बना के जा सकते हैं। टारगेट बहुत अच्छा है, 1:5 1:6 का भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों भारतपुर। सेम पैटर्न बना है इसमें भी, ठीक है। कंटिन्यू आया यहाँ पर लोअर साइड में, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का फॉर्मेशन बनाया है, यहाँ पर एक्यूमुलेट भी हुआ है अच्छा खासा और अपर साइड का मूवमेंट देके जा सकता है कल के दिन पे। तो नजर रखिए 15 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ। ओके, सेम फॉर्मेशन है, जनरली इस फॉर्मेशन में मैं ट्रेड देता हूँ आप लोगों को। अगर आप इस फॉर्मेशन को देखते हैं, देखिए इसे एक लॉजिक समझ लीजिए, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन मैं कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन लॉजिक में आपको ट्रेड करना है, लॉजिक थोड़ा लगाना है अपना, राइट। ध्यान रखेंगे स्ट्रेटजी क्या हो गया कि जब भी स्टॉक अपने ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस बना दे, मल्टीपल टॉप का रेजिस्टेंस बना दे, फिर उसके ऊपर 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर जाए, तो उसके ऊपर आप बाइंग करके जाइए। तो जैसे आज का हाई ब्रेक करता है, इमीडिएट हम लोग बाइंग करके जा सकते हैं। आज का हाई है 725 के ऊपर, स्टॉप लॉस आपको लगभग 6 से 7 रुपये रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे बाइंग करेंगे 725 के ऊपर, 7 से 8 रुपये का एसएल रखना पड़ेगा और टारगेट आप इधर रखिए, ठीक है, 740 745 की तरफ। ये भी हाई बीटा स्टॉक है, मूवमेंट बहुत फास्ट करता है। भारत फोर्ज, नजर रखिए दोस्तों कल के दिन पे इस स्टॉक को। मैकडॉवेल, सबका पैटर्न सेम है, ठीक है। और मूवमेंट कैसे आते हैं, ठीक है, जैसे आसपास के हाई को ब्रेकआउट करता है स्टॉक, फिर बहुत अच्छा मूवमेंट देके जाता है। तो इसे भी नजर रखिए और इसका लॉजिक भी समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोग ऐसे मार्क कर लिए, जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया, ये मूवमेंट आना चाहिए। आज कम मूवमेंट आया है और यहाँ पर ये साइडवेज हुआ है पूरा दिन लगभग, ठीक है। तो जैसे इसके ऊपर ब्रेकआउट आएगा कल हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। आसपास में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो अपर साइड में खुला आसमान है, बड़ा मूवमेंट देखे जा सकता है। तो दोस्तों कल के दिन पे नजर रखिए इस स्टॉक को, 980 919 के ऊपर बाइंग करेंगे, ठीक है। और 8 से 9 रुपये का एसएल रखना पड़ेगा इसमें। 918 या 919 के ऊपर हम लोग इसे ट्रेड लेके जा सकते हैं। आसपास में चूंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो इसलिए इसका टारगेट 930 और 940 की तरफ देख सकते हैं। तो नजर रखिए दोस्तों इन स्टॉक्स में। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।